मेरे पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरा बेटा, कुछ नहीं। तुम कमरे में जाओ और जाके सो जाओ। फातिमा गुल, नहीं रो फातिमा गुल, नहीं रो मेरी प्यारी बहन। भाई मैंने खुद उन्हें देखा, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कहा शायद वो बताएगा, मगर उसने कुछ नहीं बताया हमें, हमसे छुपाया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो उनके साथ है। लेकिन तुम रो नहीं, मेरा दिल दुखता है, बहुत दुखता है मेरा दिल। उसने हमसे छुपाया क्योंकि वो हमें धोखा दे रहा है। उसने हमसे झूठ बोला, और ये सब उसने तब किया जब मैं उस पर यकीन करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन तुमने सब कुछ तो कहा, तुमने बाहर सारी बातें की। कौन गलत है बताओ मुझे। तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा गुल। क्या वो हमारे दुश्मन नहीं थे? क्या करीम ने मुस्तफा को सच नहीं बताया? इससे कुछ वाज़ेह नहीं हुआ है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुकद्दस, तुम आग में तेल नहीं डालो। क्या उसने तुमसे कहा कि तुमसे प्यार करता है? मुकद्दस प्लीज खामोश हो जाओ, फातिमा गुल को और तंग नहीं करो तुम। खुदारा ये क्या हुआ, क्या हुआ ये? मैं क्यों गया और क्यों मिला उससे? उसने मुझे कॉल की, मैंने उसे जवाब नहीं दिया। उसने मुझे मैसेज भेजा और उसने बहुत इसरार किया मिलने के लिए। अदवान अभी भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वुराल ने मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की, मैंने उसकी बात मान ली और मुझे जाना पड़ा। मैंने वहां मिलने के बजाय उसे कहीं और मिलने का कहा। काश मैं ऐसा ना करता, पागल हूं मैं भी। मुझे क्या पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। सब तबाह कर दिया तुमने, सब कुछ। सही है वो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों सुने वो तुम्हारी बात? किस लिए यकीन करे तुम पे? तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उस आदमी ने कुछ भी कहा होता तुमसे। किस तरह तुम उनमें से किसी भी आदमी से मिल सकते हो? इस तरह कोई भी तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करेगा? अब तुमने जगह ही कहां छोड़ी है भरोसे के लिए? इन हालात में कोई चाहे भी तो किसी तरह तुम पे भरोसा नहीं कर सकता है। कितने गैरअंदेश आदमी हो तुम। अपने हाथ से तुमने अपना मुकद्दर खराब कर दिया। अब क्या हुआ है? कहां जा रहे हो तुम? करीम, वापस आओ यहां। करीम, कहां जा रहे हो? करीम, करीम, मेरी बात तो सुनो करीम। करीम, करीम कहीं जा रहा है। करीम को क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल से कुछ हुआ है। मरीम आपा, करीम कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ गया। अब क्या होगा, कुछ तो बोले। क्या कोई गड़बड़ हुई है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा। फातिमा गुल मेरी बेटी, यकीन करो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे करीम से मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह की। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था, मजबूरी में उस आदमी से मिलने जाना पड़ा था उसको। फिर भी नहीं जाना चाहिए था उसे, मगर वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अब और कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। और तुम बिल्कुल हक बजाने भो ये सोचने में, मगर मुझे डर है कि तुम अपना इरादा नहीं बदल दो इलाज के बारे में। कभी तुम करीम के ऊपर जो गुस्सा है उसकी वजह से। कभी नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। आफरीन है तुम पर। मैं अब वो सब कुछ भूलना चाहती हूँ आपा जो मेरे साथ हुआ। मैं इन सारी बातों से निकलकर किसी के भी सहारे के बगैर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। और मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। ये मेरे लिए एक मुश्किल फैसला है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी।
और मैं इस मरहले में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी आखिर वक्त तक। हेलो। बहुत खूब, तुमने सब खत्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। करीम क्या हुआ? तुमने मेरी जिंदगी पलट दी। मैं खुद को रिकवर कर रहा था, मैं जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। मैंने तुम सबको कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? करीम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब बिगड़ गया, लानत हो तुम पे। मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। फातिमा गुल ने हमें इकट्ठे देख लिया है। हालात बेहतर किए थे, मगर सब कुछ बिगड़ गया। आखिरकार फातिमा गुल मेरा यकीन करने ही वाली थी, मगर तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैं भी जिंदगी में वापस आ रहा था और हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। तुमने सब तबाह कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये कैसी मदद है? कैसी मदद है ये? मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से सब कुछ छिन गया मुझसे, लेकिन ये लास्ट टाइम था। मेरी बात सुनो, तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। अब तुम एक नया करीम देखोगे, ये बात तुम कान खोल के सुन लो। एक नया करीम। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है। अगर अब ऐसा हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ये बात यशरान को भी बता देना। ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। सुन लिया तुमने? तबाह कर दी मेरी जिंदगी।